आइए प्यारे बच्चों, सुप्रभात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लास्ट लेक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, 2 लाइन का, बेसिक आप लोग जानते ही हैं। तो आइए देखिए, आपको दिया गया हुआ रहेगा एक ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, जिनकी कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 आपको दिया गया हुआ है। तो इसका कहा जाएगा कि जो है सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप क्लास 10th से ही जानते हैं। x1 लेंगे तो क्या चीज़ लिख सकते हैं, y2 माइनस का y3, प्लस में x2 आप लेते हैं तो y3 माइनस का y1, और प्लस में x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। ये जो है सो फॉर्मूला जो है वो आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया। लेकिन अब देखिए, न्यू यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके आप कैसे बना सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट कहता है कि इसका एरिया निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2। पहले भी था, अभी भी है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये एक डिटर्मिनेंट का बना दीजिए, ऐसे कोऑर्डिनेट लिखिए x1 y1, कोऑर्डिनेट लिखिए x2 y2, कोऑर्डिनेट लिखिए x3 y3, और अपना मन से 1 1 1। दिस इज द फॉर्मूला। समझ गए। अभी डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना तो आपको आता ही है। यहाँ पे नंबर रहता है 2 4 5 6 कुछ हो, समझ गए। तो वो सब यहाँ पर नंबर दिया रहेगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला बताते हैं, देखिए एक और बताते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे लिख दें क्या, ऊपर चला गया है स्क्रीन से, तो यहाँ पर लिख देते हैं ABC। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। एक और फार्मूला लिखते हैं, या तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, ये भी फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, डिटर्मिनेंट लिख लीजिए 3 गो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखिए x1 y1, x1 y1, अब क्या होगा x2 y2। अब जहाँ पर ये नीचे में ख़त्म होता है उसको यहाँ पर लिखिए, तो x2 y2, ठीक है। अब चलिए x2 y2 से कहाँ पर आइएगा, आगे है ना, x3 y3 यार है तो बोलिए, है ना, तो है, तो लिखिए x3 y3। अब जो नीचे है उसको ऊपर डालिए, सो क्या आ जाएगा यहाँ पर x3 y3 से शुरुआत कीजिए। अब बोलिए x4 y4 है क्या, लिखें x4 y4 है ही नहीं। x3 y3 के बाद वापस x1 y1 पे पहुँच जाइएगा,
क्या चीज़ पे, x1 y1 पे। तो जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच जाइएगा तो स्टॉप कर दीजिएगा, बस हो गया, यही फार्मूला है। अब इसको, इस डिटर्मिनेंट को तो कैलकुलेट करना आपको आता ही है ना, तो हो गया, सिंपल सा बात, समझे। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि कतनों के लिए रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ना, आपको इसी बात पे अभी आपको पता चल ही नहीं जाएगा, इससे कुछ भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि देखिएगा, आपको 10वां में अगर एगो क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाता था ऐसे, ए बी सी डी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 y3, इसका है x4 y4। तो आप इसका एरिया कैसे निकालते थे? आप क्या करते थे कि इसको दो गो ट्रायंगल में कट कर देते थे। आप एक बार इसका एरिया निकाल लेते थे, एक बार इसका एरिया निकाल लेते थे, दोनों को जोड़ देते थे। अब उतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब क्या करना है, डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको कहीं बढ़िया से नहीं बना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यही निकालना है। तो फार्मूला ये वाला लगा लीजिए, वही 1/2 शुरू कर दीजिए, x1 y1, उसके बाद x2 y2 प्लस, अब x2 y2 ऊपर जाएगा, x2 y2 ऊपर गया, अब x3 y3 प्लस, जगह नहीं है आगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस में, x3 y3 ऊपर चला जाएगा। अब x4 y4 भी है ना, तो चलने दीजिए x4 y4। अब x4 y4 ऊपर आ गया, तो x5 y5 है, नहीं है, नहीं, x4 y4 के बाद x5 y5 नहीं ना है, क्या चीज़ है, x1 y1 पे अगेन चले आइएगा, तो लिख दीजिए क्या चीज़, x1 y1। समझ गया, डिटरमिनेंट बंद। देखिए एक ही बार में निकल गया। अब इसको कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है, समझ गया ना। तो इस तरीके से, अब चलिए देरी ना करते हुए एक क्वेश्चन पहले जो है सो लेते हैं, एनसीईआरटी का ही। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, QUESTION क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए, आइए देखिए, तो आपके पास में ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या चीज़ कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए जिनके वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम में इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता रहता है, ABC। सो देखिए क्या चीज़ है, 1,0 एगो क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1 का। ठीक है, सो 1,0, 6,0, 4,3। तो आप तो जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0, मतलब पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। ठीक है, सो आफ्टर दैट 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1 0 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है 6 0, तीसरा क्या है, ये 0 है, और ये क्या है 4 3, और अपना मन से 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर दीजिए, 1/2 इंटू, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस। अगर आपको ये ध्यान पर नहीं है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरा पीछे जा कर के वीडियोज देख सकते हैं, वीडियो नंबर जो है सो 2 3 जो है सो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है। सो 1 लेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 लेंगे तो रो कॉलम ख़त्म, क्या चीज़ हमारे पास में बच जाएगा, जो है सो ये क्या हो जाएगा 0, नहीं, सो 0 और माइनस का कितना हो जाएगा 3, माइनस 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0 लेंगे तो हमारे पास में ये ख़त्म, तो क्या बचेगा 6 और माइनस 4। ठीक है, 6 माइनस 4, और प्लस का 1 लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, जो है सो ये ख़त्म हो गया, तो 6 3 18 माइनस 4 0।
क्या चीज 18 माइनस 0। सो दिस वैल्यू 1/2 इंटू माइनस का 3 माइनस 0 प्लस 18। सो ये कितना आ गया जो है सो 1/2 गुने 15 बराबर 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमको तो नहीं ना पता है कि सेंटीमीटर है तो लिख देते, सेंटीमीटर पता रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते। अब मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, एरिया है क्षेत्रफल है ना, तो अब हमको जानकारी तो नहीं है तो अपना लिख दिए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। अब नोट में एगो बात ध्यान रखिए, एनओटी नोट में कि 3 गो पॉइंट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा वो कोप्लेनर अथी सॉरी हाँ कोलिनियर है कि नहीं। तो 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear if area of triangle ABC बराबर 0। 3 गो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, यदि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए 0, ठीक है, इसको याद भी रखना है। और आइए ना इस पर एक क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन भी होगा QUESTION क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर होना चाहिए, देखते हैं एक सेकंड। चलिए देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। सो आप तो देख ही रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, है ना। सो आपके पास में 3 पॉइंट्स दे दिए हैं A, B और C। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B प्लस C। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं B, C प्लस A। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं C, A प्लस B। तो आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए, शो दैट, सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट्स क्या चीज़ हैं, ये जो दिए हुए हैं ये कोलिनियर्स हैं। तो हमको इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, अगर एरिया 0 आ गया ना तो कोलिनियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, हाफ, फॉर्मूला में डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो A और B प्लस C, B C प्लस A, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा दिए, C A प्लस B, अपना मन से 1 1 1, दिस इज बाय द फार्मूला। और इसको तो बनाना सबको आता होगा, ऑपरेशन सब तो पीछे सीख ही चुके हैं 4.2 लेसन का पूरा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, C2 टेंस टू C2 प्लस C1 कर देते हैं, तो हाफ, ठीक है, ये तो ABC है, ये तो 1 1 1 है, ठीक है, इसमें काम किया, ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ठीक है। 4.2 लेसन का वीडियो देख लीजिए यदि अगर किन्हीं को ये ऑपरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, पूरी एकदम समझ में आ जाएगा। क्या देख रहे हैं, ये कॉमन है तो A प्लस B प्लस C बाहर आ गया, तो A B C, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1, यहाँ पे जो है सो 1 1 1। और ये डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C गुना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, नहीं, चूँकि दूगो कॉलम क्या हो गया सेम, 1 1 1 1 1 1, सो नहीं, ये दोनों क्या हो गया सेम, सो इसकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, सो दिस वैल्यू बिकम्स 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू 0 आ गई, नहीं, हेंस अतः जो है सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव्ड, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए आप सब, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा ना, तो एरिया जो दिया रहेगा तो उसको प्लस माइनस में हमेशा लिया कीजिएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में देखिए, आपको दिया गया है सॉल्यूशन नंबर 1 बताते हैं, एगो बताते हैं तो दूसरा ऑब्वियसली समझ जाइएगा। A B C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं
के कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा 2। ठीक है, आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपको दिया गया है द गिवन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 4। तो आप यूज कीजिए हाफ इंटू डिटर्मिनेंट मेथड का। क्या लिखेंगे? के कॉमा 0, के 0। तो मैं ये कह रहा था कि एरिया जब भी दिया रहे तो प्लस माइनस में लिखा कीजिए हमेशा। सॉरी, के कॉमा 0 और क्या चीज़ 4 0 और क्या चीज़ 0 2 0 2। अपना मन से 1 1 1 बराबर में क्या चीज़ प्लस माइनस 4। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कीजिए। अच्छा सुनिए ना, 2 को उधर ले चलिए ना राइट साइड, तो क्या हो जाएगा आपके पास में के 4 0 0 0 2 1 1 1 हे 1 1 1 इतना बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8, 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कीजिए। तो इसको किसके वर्ड सॉल्व कर लें? किसी के वर्ड सॉल्व कर लीजिए, इसी के वर्ड सॉल्व कीजिए ना। इसमें 2 0 है, ख़त्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म में खाली ई वाला बचेगा नहीं। तो आइए, आपको तो पता है इसमें होता है माइनस प्लस माइनस, समझ गया ना। सो क्या हो जाएगा, खाली ये 2 वाला का करना पड़ेगा, इससे तो खत्म में रहा। तो माइनस का 2 लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा के 4 1 1 बराबर प्लस माइनस 8। सो कितना हो जाएगा जो है सो माइनस का 2 इंटू के माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 8। सो 2 हिस्सा में बट कर दीजिए। -2 इंटू के माइनस 4 बराबर एक बार प्लस 8 और -2 इंटू के माइनस 4 बराबर -8। ठीक है, सो दिस वैल्यू बिकम्स 2 चौका 8। सो ये क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 4। सो माइनस के बराबर 4 माइनस 4, सो माइनस के बराबर 0, सो के बराबर 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये तो पूरी माइनस सहिते उड़ जाएगा, 2 चौका 8। सो आपके पास में क्या बचेगा के माइनस 4 बराबर 4। सो आपके पास में क्या बचेगा के इक्वल टू 4 प्लस 4, सो के इक्वल टू 8। हेंस अतः के बराबर 0 और 8 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा आपके लिए छोड़ देते हैं, एगो हम बता दिए, एगो आप बना लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन 4 भी बताते हैं, इक्वेशन है लाइन का। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो उस पर ही लास्ट कर ये देते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, 3 के बाद चौथा नंबर के बाद ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन भी है डिटरमिनेंट का। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या चीज़ है आपके पास में। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कितना 2 कॉमा -6 5 कॉमा 4 और के कॉमा 4। ठीक है, और इसका एरिया भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर आपको दिया हुआ है कितना 35 है ना, 35 स्क्वायर यूनिट है ना। कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है। अब वर्टिसेस ये सब है, तो कहता है इसका के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन के का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। सो सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर आपको दिया गया है क्या चीज़, जब भी लेना है तो प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 35 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 - 6 5 4 के 4 और 1 1 1 बराबर में प्लस माइनस 35। तो ये 2 को राइट साइड भेज दीजिए। सो 2 - 6 1 5 4 1 और के 4 1 1
इक्वल टू प्लस माइनस 35 दूनी कितना हो गया 70, 2 को इधर भेज दिए। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपको माइनस का 10 के, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर में प्लस माइनस 70, ठीक है। तो 2 भाग में बांट दीजिए, माइनस 10 के प्लस 50 बराबर 70, और एक बार जो है सो फिर से माइनस 10 के प्लस 50 बराबर 70। तो यहाँ से 10 माइनस का 10 के बराबर कितना आ जाएगा 70, 20 आ जाएगा। सो के का वैल्यू -2 आ जाएगा, और यहाँ पर -10 के बराबर जो है सो कितना आ जाएगा जो है सो सॉरी 20, ये सॉरी हाँ सही है ना, हाँ 20 राइट, सॉरी एक बार -70 लेंगे ना, -70 वही तो सोच रहे हैं। सो माइनस का 50 -7 5 12 माइनस का 120 हो जाएगा, है ना, माइनस का 120 -10 के बराबर माइनस का 120। सो के इक्वल टू 12। तो आपके पास में देयरफॉर के की वैल्यू कितना आ गया -2, 12। कौन सा आंसर हुआ जी, -2, 12, ये आंसर हुआ डी, ठीक है। हाँ अब आइए, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, 2 मिनट का और क्लास 3 मिनट का। देखिए क्या चीज़, आपको कोई एक लाइन रहेगा, ये कोई लाइन है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। ये कोई एक लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ए और बी से, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और x2, y2। तो इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा, टॉप लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो है सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 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 the points A x1, y1 and B x2, y2 is क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक डिटर्मिनेंट लिखिएगा, डिटर्मिनेंट बराबर 0, क्या लिखिएगा, सबसे पहले अपना मन से लिखिएगा x और y, फिर लिखिएगा पहला कोऑर्डिनेट x1, y1, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट x2, y2। अपना मन से तो बुझले है 1 1 1, वह हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा समथिंग x समथिंग y प्लस समथिंग बराबर 0। यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, समझ गया। आखिरी क्वेश्चन, 9:56 हो रहा है। चलिए आइए, देखिए 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 क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 बच गया ना, क्वेश्चन 1 2 हो ही गया, 3 भी हो ही गया, 5 भी हो ही गया, अब चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए QUESTION क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट समापन। तो आइए चलिए देखिए, आपसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन, क्या चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसका आंसर निकालिएगा, ये 2x आ जाएगा, लेकिन मैं निकाल देता हूँ अभी, आप देख लीजिए, एगो हम बना देते हैं, एगो आप बना लीजिएगा एक एक लाइन का, ठीक है। तो चलिए आखिरी में लास्ट करते हैं इसको फाइनल। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन क्या चीज़ हो जाएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन है दिया हुआ है, जो कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, सॉल्यूशन नंबर 1 बना रहे हैं, और बी जिसका पॉइंट है 3, 6, ठीक है। तो चलिए अब तो इसका बात ख़त्म हो गया, तो हम लोग इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन
ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इज, इसका ना आप 11th से भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप लोग फार्मूला का यूज करते होंगे, लेकिन अभी उस मेथड का नहीं, अभी कहता है डिटर्मिनेंट का यूज कीजिए, तो डिटर्मिनेंट से बनाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई और x1 y1 और x2 y2 1 1 1 बराबर 0। सो इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, क्या चीज़ हो जाएगा आपको, x और y और 1 2 और 3 6 और 1 1 1 बराबर 0। फटाफट इसको तोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस का यूज कीजिए, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, x लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ये कान 2 माइनस 6 ये कान 6, कितना हो जाएगा 2 माइनस 6, माइनस का y लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, जो है सो 1 और माइनस 3, सो 1 माइनस 3, और जब 1 लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा 6 माइनस 6, सो क्या चीज़ हो गया 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। तो क्या हो गया फटाफट में देख लेते हैं, माइनस का 4x और माइनस का सॉरी प्लस 2y सॉरी क्या चीज़ है, प्लस का 0 बराबर 0। सो 2y बराबर का 4x हो गया। सो इस प्रकार से 2 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो y इक्वल टू 2x आ गया। दिस इज द इक्वेशन। अरे ऐसे लिखिए या y माइनस 2x बराबर 0, ऐसे लिखिए, जैसे लिखना है वैसे लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ समापन, समय का थोड़ा अभाव। इस प्रकार से डिटरमिनेंट फुल्ली कंप्लीट हो गया। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू, और मिलिए फिर जो है सो आगे आप लोगों को मिसलेनियस का भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो मिसलेनियस चैप्टर का भी जो है सो एक्चुअली मिसलेनियस में भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिसलेनियस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे आगे। फिलहाल तो 4 एक्सरसाइज जो है सो आपको था, डिटर्मिनेंट में था एक्सरसाइज, डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 था, जिसका एक्सरसाइज था 4.1, एक्सरसाइज जो है सो 4.2, एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.4। इसी के साथ ये डिटर्मिनेंट है। आप जो देख रहे होंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 4.5, एक्सरसाइज 4.6, ये मैट्रिसेस है, ठीक है। तो मैट्रिक्स चैप्टर जो अगला आप पढ़ाएंगे ना, तो उसमें मैट्रिसेस में इस चैप्टर को एक्सरसाइज 4.5 और 4.6 को देखिएगा। डिटर्मिनेंट इतना ही था, डिटर्मिनेंट, ठीक है। दरअसल में मैट्रिसेस जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसका 2 चैप्टर डिटर्मिनेंट में घुस गया है, मतलब यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। एक्चुअली इसका यूज करके बनता है, इसलिए यहाँ पर दे दिया, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो मैट्रिसेस अब आप लोगों को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जिसमें होगा एक्सरसाइज 3, ये मैट्रिसेस होगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3 जो है सो 4, और यही एक्सरसाइज ये तो हो गया इसकी दृष्टिकोण से, और ये भी एक्सरसाइज 4.5 और 4.6, ये भी, ये सब आएगा मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए जो है सो नेक्स्ट वीडियो पर भी जल्द हम लोग आएंगे। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डिटर्मिनेंट इज ओवर, इसमें हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया 4.1, फिर 4.4, फिर 4.2 और फिर 4.3, इस तरीके से हमने आप लोगों को पढ़ाया। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, दूसरे को भी वॉच करवाइए, समझाइए, बताइए, सीखिए, और आप भी मेहनत करेंगे तो इस तरह से पढ़ा सकते हैं। किसी को पढ़ाइए ज़रूर, छोटे छोटे जो बच्चे हों या आपसे जो जूनियर्स हों या फिर जो मतलब आपके जो दोस्त हों, उनको ये सब क्वेश्चन सिखाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको अभी जो है सो ज़्यादा नॉलेज होगा, दूसरे को बताने से और भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत जो है सो आपको समझ में आएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। तो आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।